सरजमी से 9 अगस्त को शुरू हुई थी। आज देश में वो 9 अगस्त क्रांति दिवस जब हिंदुस्तान के आजादी की लड़ाई में, जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, जब देश में ब्रिटिश हुकूमत का शासन चलता था, तो उस समय 9 अगस्त 1942 को हमारे महात्मा गांधी ने, हमारे क्रांतिकारियों ने नारा दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो करो और मरो। वही 9 अगस्त क्रांति दिवस के दिन यह यात्रा 15 जनपदों से चलकर 70 विधानसभाओं से ऊपर चलकर 4000 किलोमीटर की ऊपर की दूरी तय कर नौजवान, चाहे धूप की तपिश हो, चाहे गरजता हुआ बारिश हो, चाहे बादल हो, ये नौजवान हमेशा चलने का काम किया है। साथियों, यह यात्रा जिस उद्देश्य को लेकर हम आपके बीच में आए हैं साथियों, आज हिंदुस्तान के अंदर जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से किसानों के ऊपर, नौजवानों को और व्यापारियों को ठगने का काम किया है, आज हिंदुस्तान के अंदर देश की लोकतंत्र खतरे में है, देश की इंसानियत और जमहूरियत खतरे में है, देश की तालीम खतरे में है। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या कहा था, इसलिए गरीबों, किसानों, हम आपके बीच में लोगों के पास जाकर एक एक लोग को बताने और समझाने का काम कर रहे हैं कि आज हिंदुस्तान के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से देश और प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। आप याद करो, आज किसानों की स्थिति क्या है, आज देश का किसान नौजवान आज भुखमरी के कगार पे आ गया है। किसानों को जो स्थिति है, ये सरकार कही थी किसानों हमारी सरकार बनवा दो, हम तुम्हारा कर्ज माफ कर देंगे। आज किसानों की क्या स्थिति है, वो किसान जो हिंदुस्तान के लोगों का पेट पालने का काम करता है, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 700 किसान आत्महत्या कर ले गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर किया है। आज नौजवानों की स्थिति क्या है, ये सरकार कहती थी कि 2 करोड़ रोजगार देने का हम काम करेंगे, आज 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज व्यापारियों के साथ जीएसटी लगाकर ये सरकार नोटबंदी कर इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम किया है। व्यापारी साथियों, दुकानदार साथियों, आप लोग एक बार सोचना, ये भारतीय जनता पार्टी आपका और हमारा वोट लेने का काम करती है। जीएसटी के नाम पे आपकी दुकानों पे छापामारी के नाम पे वसूली करने का काम करती है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है। इसलिए एक एक लोग के पास हम लोगों को आगाह करने आए हैं कि हिंदुस्तान की हकीकत क्या है, इस सरकार की हकीकत क्या है, उस हकीकत से रूबरू कराने आए हैं। कब तक आप घरों में सोए रहोगे? 14 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी और जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आज थाने में चले जाओगे, आज कचहरी में चले जाओ, आपसे पैसा मांगा जाता है। तहसीलदार के पास जाओगे, कागज बनवाने के लिए तो आपसे पैसा मांगा जाता है। चाहे गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या रही हो, इलाहाबाद में व्यापारी का अपहरण कर, देवरिया में सामूहिक रूप से हत्या कर इस सरकार ने जिस तरीके से उत्पीड़न करने का काम किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। और ये सरकार पीठ थपथपाती है कि गुंडा राज, माफिया राज खत्म हो गया। आज बताओ, गुंडा राज खुलेआम हो रहा है और ये सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति बात करती है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि कानून व्यवस्था का राज चलता है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि देश प्रदेश के मुखिया अपने ही सरकार में अपने ही मुकदमा वापस लेने का काम करते हैं और ये लोग कहते हैं कि हम गुंडा राज खत्म कर देंगे। महंगाई कहां से कहां पहुंचा दिया, गरीबों का पैसा जो जीएसटी के नाम पे, गरीबों जो आदमी चालान के नाम पे उसके जेब से पैसा निकालने का काम ये सरकार करती है। अडानी और अंबानी का पैसा लगातार बढ़ता जा रहा है और गरीबों की आमदनी घटाई जाती है। आज देश के अंदर भुखमरी आ गई, कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए नौजवानों, किसानों, इस सरकार के खिलाफ कमर कसो, नहीं तो आने वाले समय में देश की संविधान के साथ और लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। अगर इस सरकारों को नहीं बदलोगे तो जो वोट देने का अधिकार है, जो शिक्षा को मांगा किया जा रहा है, आने वाले समय में आपको वो नहीं मिलेगा। ये दोहरी शिक्षा नीति लाए हैं, शिक्षा का बाजारीकरण कर दिए, आपके बच्चों का स्कॉलरशिप बंद कर दिए। आज तक कोई सरकारों ने ऐसा नहीं किया है। नौजवान जो पढ़ना चाहता है, विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर दिया ये आरएसएस और भाजपा के लोग साथियों। इसलिए हम आपके बीच में यात्रा, नौजवान 45 डिग्री टेम्परेचर में बारिश और तब भी
चलने का काम करता है, किसी की माँ बीमार है, किसी का पिता बीमार है, लेकिन नौजवान 2-2 महीने से घर नहीं गया है। ये आपके अधिकार के लिए, आपके दुखों को अपना दुख समझकर ये समाजवादी नौजवान अखिलेश यादव और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के संदेश को लेकर लोगों को जगाने निकला है कि जागिए और जातियों और धर्मों से ऊपर उठकर इस सरकार को देश की सत्ता से उखाड़ फेंकिए। देश में जब चुनाव आता है तो ही बहुरूपीय लोग बरसाती मेढक की तरह आपके बीच में आ जाते हैं, कहते हैं कि जाति के नाम पे वोट दे दो, धर्म के नाम पे वोट दे दो, और जब चुनाव बीत जाता है तो हमारा वोट लेकर सरकार बना लेते हैं। जब किसानों की बात करोगे तो लाठी मिलेगी, नौजवान रोजगार मांगेगा तो लाठी मिलेगी, अगर व्यापारी के साथ अत्याचार होता है, अगर चला जाए थाने में एफआईआर कराने तो एफआईआर नहीं लिखी जाती है। इसलिए गरीबों, व्यापारियों, आप लोग एक हो, आज देश के अंदर आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अगर जिस दिन इस देश का किसान नौजवान जाग जाएगा, अपने अधिकारों को जान जाएगा, उस दिन देश की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। क्योंकि चौधरी चरण सिंह कहते थे किसान इस देश का भविष्य है, नौजवान इस देश का भविष्य है। अगर किसान, नौजवान, व्यापारी दिल्ली की सरकार पे बैठी हुई अपनी नजर हटा लेगा तो उसका हक अधिकार छीन लिया जाएगा। अगर किसान फसलों से अपनी नजर हटा लेगा तो फसल बर्बाद हो जाएगी, उसके बच्चे और परिवार भूखे पेट मर जाएंगे। इसलिए दिल्ली की सरकार पे और अपनी फसलों पे नजर बनाए रखो। इनिशियल लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक लोग को हमारी बात को ले जाकर बताने का काम कीजिएगा, जो लोगों को जोड़ने का काम कीजिएगा। आज आपका आरक्षण खतरे में है। हम तो कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमें नहीं चाहिए आरक्षण, तुम जातिवाद खत्म कर दो, हम आरक्षण छोड़ देंगे। साथियों, इन बात को लेकर